बहराइच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फर्जी पत्र बनाने का रेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीएसए बहराइच द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2025 में ही पत्रांक 810005 का पत्र जारी किया गया, जो आज तक किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी को प्राप्त नहीं है। ज्ञात हो कि अपने द्वारा पोषित भ्रष्टाचार का खुलासा होते देखा स्वयं की गर्दन बचाने के लिए बीएसए बहराइच ने विभाग से संबंधित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मिलित करने की भरपूर कोशिश के क्रम में फर्जी निर्गत निर्देशों का सहारा लिया है। तेज तर्रार छवि के बहराइच जनपद के जिलाधिकारी को गुमराह कर अधिकारियों को फंसाने में बीएसए बना गुनाहों का देवता बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच आशीष कुमार सिंह के द्वारा जहां पर अधिकारियों को फंसाने के लिए बैक डेट में चिट्ठी जारी कर कमेटी गठित की गई, जबकि उस पत्र के लिए जारी किए गए क्रमांक पर पहले ही डिस्पैच रजिस्टर के माध्यम से पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्र ना तो किसी कमेटी के सदस्य को ही प्राप्त हुआ और न ही प्रतिलिपि के अधिकारी और कर्मचारियों को दिया गया। दूसरी तरफ अपने प्रभाव में जांच समिति से अपने पक्ष में जांच करवाते हुए जिला अधिकारी बहराइच के द्वारा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत करवा देता है, जबकि जांच की प्रक्रिया से ना तो अधिकारियों का कोई लेना देना है और न ही अधिकारियों को कभी बताया जाता है, न ही अधिकारियों से उनका पक्ष जाना जाता है। जबकि जांच की प्रक्रिया में जिस भी अधिकारी के विरुद्ध जांच की जा रही है, उनके जांच के लिए गठित जांच समिति संबंधी पत्र भी उन्हें दिया जाता है और उनका पक्ष जानने के लिए उनको मौका भी दिया जाता है। उक्त प्रक्रिया में किसी भी नियम और व्यवस्था का पालन नहीं किया गया और नियमों को ताक पर रखकर तथा जिलाधिकारी को अंधकार में रखकर बीएसए ने अधिकारियों को फंसाने के लिए गुनाहों का देवता बन गया। पहले भी भ्रष्टाचार में कई बार आरोपित है बीएसए बहराइच आशीष सिंह का भ्रष्टाचार का मामला कोई नया नहीं है। इससे पूर्व महाराजगंज जनपद में भी भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर विधि कार्रवाई की संस्तुति हो चुकी है। जिलाधिकारी बहराइच में बैठाई जांच समिति अधिकारियों को फंसाने के मामले बीएसए के खिलाफ में बैठी जांच जिस कमेटी के माध्यम से अधिकारियों को फंसाने की साजिश की गई, उसको गठित करने का पत्र बैक डेट में जारी की गई डिस्पैच रजिस्टर के समान पत्रांक पर 2 पत्र निर्गत किए गए। जिला अधिकारी बहराइच के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अधिकारियों को साजिशन फंसाने के मामले में बैक डेट में जारी किए गए चिट्ठी के प्रकरण में 2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दिया गया है। समिति को लेकर के जो पत्र बीएसए की तरफ से जारी किया गया था, क्या वो पत्र आप लोगों को मिला या और किसको मिला, ये कुछ जानकारी है आपको? ऐसे इसमें 8 सदस्य हैं, इसके अलावा प्रतिलिपि में 9 लोग हैं जी। हम 8 लोगों को तो नहीं मिला है, लेकिन प्रतिलिपि में हमारे महानिदेशक है, राज्य परियोजना कार्य निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, पाठ्य पुस्तक अधिकारी भी, सहायक शिक्षा निदेशक भी पाटन है, समिति के सदस्यों के हैं और संबंधित खंड से अधिकारी के हैं। किसी को पत्र मिला ही होगा, जब जारी हुआ 16 तारीख को, तो अन्य लोगों को मिलना चाहिए। किसी को पत्र नहीं मिला है? पत्र मिला है कि नहीं मिला है तो प्रमाणित वो करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक। डॉले मिस्टर खंड शिक्षा अधिकारी नगर से। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। जी जी। क्या आपको इसको पता है और इसके पीछे किसका हाथ है? मुझे तो पता नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे कई मैसेज चल रहे हैं, उसमें मैंने अपना नाम देखा तो मुझे पता चला। बाकी मैं SIR में काम में लगी हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है। किताबें आई हैं, कम है, क्या है, नई किताबें आ गई हैं, इससे मुझे कोई पता नहीं। लेकिन 8 सदस्यीय कमेटी का आपको मेंबर बताया जा रहा है, बाकायदा पत्र है, बीएसए ने उसको रिलीज किया है कि ये आप लोगों को उत्तरदायी समिति का मेंबर बनाया गया है, 8 लोगों को, जिसमें आप भी शामिल हो। मैंने अपने कार्यालय में इस पत्र को दिखवाया और मैंने मेल भी चेक कराया, तो ऐसा कोई पत्र हमारे कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या लगता है कि आप सभी लोगों को फंसाने की साजिश रची जा रही है? हो सकता है, जांच की जानी चाहिए इसकी। वीरेश कुमार, वित्तीय लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा। जो पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान की कबाड़ी के पास बेची गई थी, उसमें कार्रवाई के रूप में आपका भी नाम सामने आया है, आपको जानकारी है इसकी? समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली हुई है कि इसमें कोई जांच समिति गठित की गई थी और जिसके रिपोर्ट के आधार पर जो है विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। लेकिन इस प्रकरण से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें एक पत्र के माध्यम से कमेटी का जिक्र किया गया है जो पूर्व
दिनांकित तिथि में जो है जारी की गई और उस डेट में कोई भी पत्र प्राप्त भी नहीं कराया गया। और जब प्राप्त ही नहीं कराया गया तो उस कमेटी के माध्यम से उनके सदस्यों की जिम्मेदारी बनने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से इस मामले से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आप लोग को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं? अब अगर हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं है और जानबूझ करके उसमें नाम को घसीटा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये षड्यंत्र करके जो है सम्मिलित किया जा रहा है जो है हम लोगों को उसमें। हम लोगों का कोई लेना देना ही उससे प्रकरण से नहीं है जो है। नहीं, क्या मामला क्या निकल कर क्या है? क्योंकि आप विभाग के अधिकारी हैं, तो ये जो 13,595 किताबों का जो जिक्र आया, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि आप भी उसका अहम हिस्सा हैं तो विभाग का। अब जैसे जांच जो हो रही किताबें कम पाई जा रही हैं तो जो व्यक्ति वहाँ पे तैनात था और जो व्यक्ति उतवा रहा था, रखवा रहा था, जिसकी निगरानी में ये सब काम हो रहा था, इसमें उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसकी समीक्षा और समय-समय पर जो है देख-रेख करना चाहिए था। अब उनके माध्यम से नहीं की गई, इसीलिए जो है इस तरीके का चूक जो है हुआ उसमें। तो आप लोगों का नाम इसमें क्यों शामिल कर दिया गया? हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अब जानबूझ करके जो इस तरीके से फंसाने के लिए सब डाल दिया गया है। एक उत्तरदायी समिति बना दी गई है, ये उसका जिक्र आया है कि एक उत्तरदायी समिति थी 8 सदस्यीय, जिसकी जिम्मेदारी थी इसका जो है भंडारण कराना, इसकी जांच कराना कि कितनी कॉपियां हैं, कितनी किताबें हैं, इन सारी चीज़ों का। ऐसी कोई चिट्ठी ही नहीं जारी हुई थी। जब ये प्रकरण आया तब बैक डेट में करके जो है इस तरीके की चिट्ठी जारी कर दी गई कि ताकि जो है समय आने पर जो है हम अपने आप को बचा लें और इन कर्मचारियों की गर्दन को फंसा दिया जाए। जो है कौन बचा ले? मतलब पीएससी के माध्यम से ऐसी चिट्ठी जारी की गई, हस्ताक्षर तो उन्हीं का है, तो उन्हीं के माध्यम से ही जो चिट्ठी जारी की गई है और बैक डेट में ऐसी चिट्ठी जारी करने का क्या औचित्य है? तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मतलब उनकी मंशा सही नहीं है, जानबूझ करके फंसाना चाह रहे हैं, तभी ऐसा उन लोगों ने किया। जो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से जो मुलाकात किया हुआ है तो उसमें उन्होंने जो है बताया है कि अपनी सारी बात जो है आप लिखित रूप में जो है प्रस्तुत कर दीजिए और फिर जैसा होगा तो उसके हिसाब से जो है हम पक्षों को सुन करके आगे कार्रवाई करेंगे। रणजीत कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय और अतिथि प्रभाग तजापुर। रंजीत जी, एक आरोप लगा है बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान की किताबें 13,595 के करीब कम पाई गई यहाँ पर, और वो रद्दी में जो है बेच दी गई। जी जी। FIR उस पर दर्ज हुई और उसके बाद जब जांच हुई तो BS6 शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक पत्र का जिक्र किया गया जिसमें आप लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप अपने जो है कार्य का आपने सही से वो नहीं किया। क्या कहना है आपको? अब उस पत्र के बारे में अभी हमको जो जारी हुआ है, कल जब हम यहाँ पे DM साहब का रिपोर्ट अपना सबमिट करने आए थे हम लोग, क्योंकि जो जांच हो रही उसमें हम भी सदस्य हैं, तब वो पत्र हमको देखने को मिला कि ये पत्र भी कोई बना है कि उसमें हम सदस्य हैं। इसके पहले ना तो हमको 16 दिसंबर पहले कोई लेटर मिला, ना आज तक मिला है वो लेटर। कब लेटर बना, किसके दबाव में बना, किस लिए बना, ये कुछ नहीं जानकारी है। उसमें सभी लोगों का नाम है जो यहाँ आरोपित किए गए हैं और किसी को भी वो लेटर आज तक नहीं मिला है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के जो एक समिति गठित की जाती है जिसके अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं कि किताबें कब आई हैं, किताबें कहाँ रखी गई हैं, कितनी किताबें मंगाई गई हैं और वो किस किस स्कूलों में जानी है जी, इसकी एक समिति गठित होती है जी। क्या उस समिति के आप लोग मेंबर हैं? हाँ, मेंबर हैं, लेकिन अभी वो समिति ही नहीं गठित हुआ। वो समिति DM साहब के स्तर से गठित होती है। अभी समिति गठित नहीं है? हाँ, वो जो समिति गठित है वो अपने आप बैकडेट करके गठित कर लिया गया है और जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया आपको कि 4 दिन पहले उसको सिग्नेचर करा के उसको गठित किया गया है। तो क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे किसका मास्टरमाइंड हाथ है, कौन हो सकता है? मास्टरमाइंड किसको कहा जाए, जो हम लेटर जारी करा बैक डेटिंग वही हो सकता है, और जो पत्र जारी किया गया उसके अलावा जो पत्रांक उसका है, इसके उसी पत्रांक पर दूसरा लेटर भी जारी हुआ है। किन ओवरलैप किया गया है, किस कारण से या किसके दबाव में किया गया है, तो कौन किया इसकी जानकारी क्या BSC आप लोग को बलि का बकरा बना रहे हैं? अब कहा नहीं जा सकता।